आइए इस खौफनाक कहानी के पन्नों को पलटें। आज हम एक ऐसे डार्क साइकोलॉजिकल हॉरर की गहराई में उतरने वाले हैं जो सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मतलब एक ऐसा सर्जन जो अपने जान के अहंकार में खुद को भगवान समझने की भूल कर बैठा। इसी का नतीजा था द मिरर प्रोजेक्ट। इस सफर में हम देखेंगे कि कैसे एक इंसान का अनियंत्रित जुनून और उसकी हद से पार जाती महत्वाकांक्षा उसे पागलपन के एक ऐसे दलदल में खींच ले जाती है जहां से वापसी का कोई भी रास्ता नहीं बचता। चलिए एक पल के लिए कल्पना करते हैं, क्या हो अगर आईने में दिखने वाली परछाई अचानक साथ छोड़ दे। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी अंदर तक डरा सकता है। हम हमेशा से यही मानते आए हैं कि आईना हमेशा सच बोलता है, हूबहू हमारी ही नकल करता है। लेकिन जब विज्ञान, तनाव और पागलपन एक साथ मिल जाएं, तो सबसे सुरक्षित लगने वाली चीजें भी सबसे बड़ा खतरा बन जाती हैं। खैर, आइए देखते हैं कि ये खौफनाक विचार हकीकत में कैसे बदलता है। सेक्शन 1, द सर्जन्स डार्क ऑब्सेशन। कहानी के केंद्र में है डॉक्टर समीर। वो कोई आम डॉक्टर नहीं थे, बल्कि एक बेहद मशहूर सर्जन थे। लेकिन दुनिया को कुछ अद्भुत कर दिखाने की उनकी जो जिद थी ना, वो उन्हें रातों के अंधेरे में मुर्दा घरों तक ले गई। समीर के इस पागलपन के सफर की शुरुआत होती है आधी रात को आवारा जानवरों पर किए जाने वाले अजीबोगरीब प्रयोगों से। लेकिन बात यही नहीं रुकी। एक दिन उन्होंने मुर्दाघर के एक डरे हुए चौकीदार को अपनी बातों में फंसाया और हार्ट अटैक से मरे एक इंसान की लावारिस लाश को वहां से चुरा लिया। इसके बाद शुरू होता है उस लाश को एक ग्लास चेंबर में रसायनों की मदद से जिंदा करने का खौफनाक प्रयोग। और यहीं से जन्म लेता है शीशों के प्रति उनका वो खतरनाक जुनून। अब जरा इस पल की कल्पना की जाए, जब समीर को लगा कि ग्लास चैम्बर वाला प्रयोग पूरी तरह विफल हो गया है और लाश जिंदा नहीं हुई, तो उसने बौखलाहट में उस मृत शरीर को अपनी लैब से बाहर फेंक दिया। लेकिन असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब वही लाश अचानक उठ खड़ी हुई। वो लैब की खिड़की के बाहर से समीर को एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ घूरने लगी। सच कहूं तो यही वो अहम मोड़ था जिसने समीर की पहले से ही अस्थिर मानसिक स्थिति को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। सेक्शन 2, द मिरर वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट। मुस्कुराती हुई लाश की उस दिल दहला देने वाली घटना के बाद एक हताश और परेशान सर्जन मरे हुए इंसानों को जिंदा करने की जिद हमेशा के लिए छोड़ देता है, और अब वो एक बिल्कुल ही नए और अजीबोगरीब विचार पर काम करने लगता है। और वो विचार था द मिरर प्रोजेक्ट। ये समीर का एक पागलपन भरा वैज्ञानिक प्रयास था। इसका एकमात्र मकसद था इंसानी परछाइयों को आईने के उस पार की दुनिया से निकालकर हमारी इस असली दुनिया में लाना। समीर को अब पूरा यकीन हो चुका था कि शीशे के उस पार भी एक बिल्कुल अलग समानांतर दुनिया मौजूद है। उसका मानना था कि अगर वो किसी तरह अपनी परछाई को बाहर निकाल ले तो ये विज्ञान के इतिहास की सबसे बड़ी जीत होगी। फिर एक दिन प्रयोग के दौरान समीर आईने के सामने हंसा, लेकिन आईने में मौजूद उसकी परछाई ने हंसने की बजाय बस उसे घूरना शुरू कर दिया। मतलब परछाई ने समीर की नकल करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। और सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि उस परछाई के हाथ खून से सने हुए थे। हैरानी की बात देखिए, समीर इस सबसे डरा नहीं, बल्कि उल्टे उसने इसे अपनी एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक सफलता मान लिया। सेक्शन 3, द रिफ्लेक्शन स्ट्राइक्स बैक। समीर, जिसे अपनी बहुत बड़ी वैज्ञानिक जीत मान रहा था, वो बहुत जल्द एक जीते जागते बुरे सपने में बदल गई। एक ऐसी स्थिति जहां शिकार खुद ही शिकारी बन जाता है। इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ असली समीर है जो तेजी से अपना मानसिक संतुलन खो रहा है, बुरी तरह डरा हुआ है और लहूलुहान है। और दूसरी तरफ है मिरर समीर, बिल्कुल शांत, खतरनाक इरादों वाला और एक साफ सुथरा सफेद कोट पहने हुए। ये परछाई असली समीर को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए कभी अपना खुद का गला काटती हुई दिखती, तो कभी उसके करीबियों की तस्वीरें जलाती। आखिर एक ऐसा वक्त आया जब खौफ और गुस्से से पागल होकर समीर का सब्र पूरी तरह टूट गया। उसने एक भारी हथौड़ा उठाया और हमेशा के लिए अलविदा चीखते हुए उस आईने को चकनाचूर कर दिया। उसे लगा कि उसने उस शैतानी परछाई को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। लेकिन ठीक उसी वक्त समीर को महसूस हुआ कि उसके खुद के पेट पर एक गहरा घाव भर आया है। बिल्कुल वैसा ही घाव जैसा उसने आईने में अपनी परछाई को देते हुए देखा था। और तभी गूंजती है एक आवाज, तुमने सोचा था कि तुम मुझे खत्म कर दोगे, लेकिन तुमने मुझे आजाद कर दिया। जब समीर फर्श पर गिरकर दर्द से तड़प रहा था, तब वो टूटा हुआ आईना अचानक कांच की एक पारदर्शी दीवार में बदल गया। उस दीवार के पार खड़ा मिरर बस मुस्कुरा रहा था।
इस हथौड़े के वार ने उस परछाई को मारा नहीं था, बल्कि हमेशा के लिए इस दुनिया में आज़ाद कर दिया था। सेक्शन 4 अ फेट वर्स देन डेथ, यानी मौत से भी बदतर अंजाम। कहानी अब अपने सबसे अराजक और भयानक बिंदु पर पहुंचती है। असली समीर के पुराने और असफल प्रयोगों की अनगिनत काली परछाइयां अचानक वहां आ जाती हैं और खून से लथपथ असली समीर को घसीटकर आईने के उस पार की अंधेरी दुनिया में खींच ले जाती हैं। इसके बाद जो होता है वो किसी भी बुरे सपने से ज्यादा खौफनाक है। समीर की हड्डियां जोर जोर से चटकने लगती हैं। उसकी उंगलियां लंबी होकर तेज और नुकीले नाखूनों में बदल जाती हैं। उसकी त्वचा एक चमकदार सख्त चांदी जैसी परत में बदलने लगती है और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर एक बड़े जीवित कांच के टुकड़े में चपटा हो जाता है। समीर की कोशिकाएं सचमुच खुद को आईने में बदल रही थीं। उसकी पूरी चेतना एक सपाट सतह के अंदर हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गई और अंधेरे से उसे घूरती हुई सैकड़ों आंखें बस तमाशा देख रही थीं। लेकिन इस कहानी का सबसे क्रूर और आखिरी ट्विस्ट तो अभी बाकी था। नकली समीर, जो अब पूरी तरह से आजाद हो चुका था, मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक सर्जिकल ब्लेड निकालता है और अपनी कलाई पर एक गहरा कट लगाता है। लेकिन खून नकली समीर की कलाई से नहीं, बल्कि दीवार पर टंगे उस आईना बने असली समीर की कलाई से बहने लगता है। मतलब असली समीर अब अनंत काल तक हर उस दर्द को महसूस करेगा जो उसकी परछाई बाहरी दुनिया में खुद को देगी। कहा जाता है कि आईना सच दिखा सकता है, लेकिन सच बता नहीं सकता। नकली समीर मुस्कुराते हुए उस लैब का भारी दरवाजा बंद करके बाहर निकल जाता है ताकि वो बाहरी दुनिया में एक मशहूर सर्जन बनकर राज कर सके। और पीछे वो असली समीर उसी दीवार से चिपका हुआ हमेशा के लिए कैद रह जाता है, खामोशी से खून के आंसू रोता हुआ। किसी भी चीज का अंधा जुनून इंसान को खुद अपनी ही बनाई हुई खौफनाक जेल में कैसे कैद कर सकता है, ये उसका सबसे डरावना उदाहरण है। तो अगली बार जब कोई आईने में देखेगा तो क्या वो सच में खुद को ही देख रहा होगा या फिर किसी और को?